कि हम पूरे जिला सीतापुर की क्रांति की अलग यहाँ लहरपुर से जगा सके। क्योंकि मैंने इतने सालों में देखा कि यदि सीतापुर के अंदर कोई जिला है, सीतापुर के अंदर कोई ब्लॉक है, तो क्रांतिकारी ब्लॉक लहरपुर है। ऐसा मैंने देखा, खोजा और इतिहास भी है। लहरपुर का अपना एक इतिहास भी है और इस धरती पर मुझे लगता है ऐसा कोई संगठन जो बाबा साहब का संगठन हो, ऐसा पहले कभी कोई आया भी नहीं। तमाम देश के संगठन है, तमाम अम्बेडकरवादी संगठन है, तमाम बाबा साहब का फोटो लगाकर चलने वाले लोग हैं, लेकिन वो बाबा साहब के तो नहीं है ना। वो बाबा साहब का फोटो लेके मजा ले रहे। ये बाबा साहब का संगठन है, ये बाबा साहब की सच्ची औलादे हैं, जो बाबा साहब का रूप स्वरूप बनकर आपके बीच में आए, जो बुद्ध का स्वरूप बन के पूज्य भिक्खू जी यहाँ बैठे हैं। ये आपके चाचा, आपके ताऊ बाबा नहीं है ये अब हमारे, ये पूज्य भिक्खू जी हैं, ये बुद्ध के रूप। ये जो वर्दी पहने हैं ये कोई अमित समित, ये प्रिया श्रिया ये सब नहीं है। ये अभी इनके बच्चे नहीं है, इनके माता पिता की औलाद नहीं है। अभी किसकी औलाद है? ये बाबा साहब, जोरदार ये बाबा साहब की औलाद है। इनके पिता के नाम से इनकी पहचान नहीं है, इनकी जो पहचान है वो समता सैनिक दल और बाबा साहब के सच्चे सिपाही से है। मैं सैल्यूट करता हूँ सेना को, आप भी सैल्यूट करें, आप भी तालियां। तो साथ ही हमारे पिता भी हैं, जैसे खड़े, इनके बच्चे हैं। जब बूढ़ा हो जाता है तो अपने बच्चों से क्या अपील करता है और क्या सोचता है, कोई बताए? क्या अपेक्षा रखता है? पसीना बहा करके, खून बहा करके ये बच्चे उसको सुरक्षित रखे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे पोता पोती है, उनको भी ये फल मिल सके। ऐसा एक पिता चाहता है। ऐसे ही बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इस कवच को, इस टोपी को, सम्राट अशोक महान चक्र को जो देखिए आपके दरवाजे पर, आपके इस बुद्ध विहार के गेट पर लगा है, वो सम्राट अशोक आपके मस्तक पर लगा है। साथियों, ये देश इसी सम्राट अशोक चक्र से चलता है, ये सम्राट अशोक की लाट से चलता है। ये भारत की सत्ता और सरकार हुकूमत इससे चलती है और ये आपके सर का ताज बन। लेकिन जब मनुवाद की लाठी पड़ती है ना, सबकी नानी थे महिलाएं हमारी गुलाम थी, महिलाओं को हम ताकत नहीं दी। इसी बात तो हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। वही मनुवादी सत्ता और हुकूमत बाबा साहब पर वार पर वार करती रही, वार पर वार करती रही, अटैक पर अटैक करती रही, लेकिन बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारी। बाबा साहब हिम्मत हारने वाले नहीं थे, क्योंकि उनके पास उनकी अपनी सेना थी। बाबा साहब के पास बुद्ध का ज्ञान था, बाबा साहब के पास विश्व की तमाम डिग्रियां थी, बाबा साहब विश्व के एक विद्वान थे, अकेले एकमात्र सबसे बड़े विद्वान थे। बाबा साहब किसी से हारने वाले नहीं थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1956 में आकर आपको बुद्ध का धम दे दिया है। क्या दे दिया? बुद्ध का धम। आप सब तो हिंदू बने थे, हम सब लोग तो अपने आप को हिंदू मानते थे, आज भी तमाम लोग हिंदू मानते हैं। ये बात जानने की है, ये बात समझने की है कि बुद्ध का धम क्यों लिया, बुद्ध का धम क्यों लिया। बाबा साहब ने तमाम धर्मों का धन, बाबा साहब ने तमाम धर्मों का धन किया और तमाम धर्मों में पाया ऊंचा और नीचा, ऊंचा और नीचा। जहाँ ऊंचा और नीचा है, जहाँ छोटा और बड़ा है, जहाँ पाप और पुण्य है, क्या वो ईश्वर का मार्ग हो सकता है? क्या वो मानव के कल्याण का मार्ग हो सकता है? वो तो अछूत हो गया, वहां भी हमको अछूत माना गया। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि समाज का यदि भला करना है तो उस धर्म से इनको हटाना होगा। जहाँ पर ऊंचा नीचा है, जहाँ पर छोटा बड़ा है, जहाँ छूत और अछूत है, जहाँ पर धर्म और पाप है, पुण्य और पाप है, उस रास्ते से हटाना होगा। और ऐसा यदि कोई रास्ता है तो बुद्ध का रास्ता है। इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाने का काम किया। ये बात हमको समझना चाहिए। यदि हम बुद्ध को अपनाकर, यदि हम बाबा साहब को अपनाकर वे हिंदू धर्म के रीति रिवाजों पर चलते हैं, उनके बताए रास्तों पर चलते हैं, तो मेरा नहीं, आपके पिताजी का नहीं, बुद्ध का अपमान है।
बाबा साहब का अपमान है। इसलिए हमें कोई ऐसा मार्ग नहीं अपनाना है जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपनाया है, हमें वो मार्ग अपनाना है जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमें बता गए। बाबा साहब बता गए 22 प्रतिज्ञाएं जो पूज्य भिक्खु जी आपको बताते हैं। क्यों बनते जी? आप लगातार आपको बताते रहते हैं बुद्ध वंदनाओं के माध्यम से, कृष्ण पंचशील के माध्यम से आपने क्या करना है। मैं उस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि हमारे पूज्य भिक्खु जी उसी काम के लिए आपके पास। समता सैनिक दल महासभा बाबा साहब ने बनाई और उस भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से 5 लाख लोगों को महाराष्ट्र में इकट्ठा किया। देश के कोने कोने से 5 लाख लोगों को बुलाया गया और उन्हें बुद्ध धर्म की दीक्षा देने का काम किया। उस स्थली की और वहां पर भारी संख्या की जो सेवा और सुरक्षा करने का काम था वो इसी समता सैनिक दल ने किया। यहाँ पर कितने लोग हैं? 200 लोग होंगे। इन 200 लोगों की व्यवस्था भी ठीक से नहीं है, कोई कहीं बैठा है, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, लेकिन 5 लाख लोगों की व्यवस्था करने वाला ये समता सैनिक दल, इसके लिए जोरदार तालियां। इस समता सैनिक दल ने वो व्यवस्था की, 5 लाख लोगों को बुद्ध का धर्म अपनाने का काम कराया। हमें लगता है हमारी माताएं बहनें जो है थोड़ा काम की ओर ध्यान है आपका, लेकिन ये काम बहुत बड़ा है माता जी। ये काम कितना बड़ा है आप जानते नहीं। मैं दिल्ली का रहने वाला, लखनऊ में परिवार को लेकर रहता हूँ। किस लिए? कि ताकि उत्तर प्रदेश की उस धरती तक मैं जा सकूं जहां तक आज समता सैनिक दल नहीं गया। मुझे भेजा गया, मैं आया, आपकी मर्जी से नहीं, अपनी इच्छा से आया हूँ कि मैं गांव गांव जाकर, घर घर जाकर अपने लोगों को बाबा साहब की सेना के बारे में बताऊंगा और अपने लोगों को, अपने बच्चों को, बहनों बेटियों को, हर घर से एक बच्चा समता सैनिक दल का सिपाही बनाऊंगा। ये हम इस वादे को लेकर आए हैं, हम इस वचन को लेकर आपके बीच में आए। आप बताइए, आप अपने घर में जा रहे हो, हम दिल्ली छोड़कर आ गए, हम लखनऊ छोड़कर आ गए। खाना तो बनना ही है भाई, आज 2 घंटे बाद खा लेना। हमने तो सुबह से अब तक खाया भी नहीं। खाना पूरी टीम आ रही है, लहरपुर से, हरगांव से, खैराबाद से, कहां से चलकर आए हैं लोग, लखीमपुर से चलकर आए हैं लोग। आप लोगों को इन चीजों को समझना चाहिए। जो हम चिल्ला रहे हैं ना, ये आपके हमारे लिए, हमने तो जो करना है कर ही रहे हैं। आप लोग भी ऐसे बन जाए, आप लोग भी ऐसे बन जाए कि आप बाबा साहब की क्रांति को आगे बढ़ाएं। स्कूल में बच्चों को पढ़ने क्यों भेजा जाता है? कि वो ऐसा कैसे, जैसा घास हम छील रहे हैं ऐसे घास हमारा बच्चा छीले? क्या इसलिए स्कूल में भेजा जाता है? इसलिए भेजा जाता है कि जो काम आज मैं कर रहा हूँ ये मेरे बच्चे को ना करना पड़े, उसको ये काम ना करना पड़े, वो मेरे से अच्छा बने, वो मेरे से विद्वान बने, वो हमसे अच्छा खाए, हमसे अच्छा पिए, वो देश पे राज करे। बाबा साहब ने, इसलिए बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो। तो हमें, जो हमारे लोगों को शिक्षा का ज्ञान नहीं है, जो सामाजिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है, उस सामाजिक ज्ञान को आप तक देने के लिए हम पहुंचे हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि जब तक मेरी बात खत्म ना हो तो आप यहाँ से ना जाए। मैं आपके 2-4 घंटे नहीं लूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा। समता सैनिक दल ने इतना बड़ा कारवा किया। आज 2024, आज वर्ष 2024, 1924 में बना, आज 2024। समता सैनिक दल के कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? कि लगभग पूरी जितना भी आपका पूरी उत्तर प्रदेश है उसमें मैं हर जिले में जाकर, गांव-गांव जाकर क्रांति करता हूँ। अभी शिवपाल जी ने बताया, यहाँ से आप यदि हर गांव जाएंगे तो बस में, ई रिक्शा में, टेम्पो में, ऑटो से जाएंगे, उसमें पैसा लगेगा, किराया लगेगा, या फिर अपनी साइकिल से जाएंगे या पैदल जाएंगे। तो पूरे देश में घूमने के लिए, पूरे प्रदेश में घूमने के लिए हर रोज हजारों का, कई हजारों का पेट्रोल, कई हजारों का खर्चा आता है। लेकिन हमारा रिकॉर्ड है, ये पूरी टीम यहाँ खड़ी है, कोई एक व्यक्ति हमको ये बता दे कि पीपी सिंह ने आपसे 100 रुपए, 200 रुपए कभी कोई सहयोग लिया हो पेट्रोल के? अपनी इच्छा से किसी ने दे दिया तो एक अलग बात, आपने अपनी इच्छा से हमें दे दिया, लो पेट्रोल डालिए, हमने लिया, लेकिन डिमांड नहीं किया।
मान सम्मान से अपनी बात रखने का अधिकार भी ब्रिटिश हुकूमत ने दिया, और वो लोग तो आज हमें बोलने नहीं देते। इसलिए उन्होंने क्रांति की थी कि ब्रिटिश हुकूमत के अंदर दलित अछूतो जिन लोगों को हम अपने पैर की जूती समझते हैं, वो लोग हमारे सामने खड़े होने लगे। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत को इस देश से भगा दो। लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने आंदोलन लड़ा, जो क्रांतिकारी वीर शहीद हो गए, उनका नाम लेने वाला इस देश में कोई नहीं है। उनका नाम यदि लेते हैं तो अम्बेडकरवादी लोग लेते हैं। देश आजाद हुआ, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उनको देश की सत्ता में हक अधिकार नहीं दिया गया, और उस पर फिर कौन बैठ गए? इस देश के वो गुलाम बैठ गए जो इस राम प्रसाद जी के घर में कोई मर रहा है तो हम सारे लोग, हजारों लोग खड़े होकर देखते हैं। जब हमारे घर में मरेगा तब भी देखेंगे, जब तुम्हारे घर में मरेगा तब भी देखेंगे। क्यों? ये उस मुर्गे के समान है, जो मुर्गे जो पिंजरे में बंधे रहते हैं, जिसको निकाला जाता है वही पर फड़फड़ाता है, बाकी सब शांत दाना चुगते रहते हैं। और पता है कि एक दिन सबकी मौत आने वाली है। कोई अंतर है क्या? मुझे नहीं लगता कोई अंतर होगा। क्यों डॉक्टर साहब, कोई अंतर है? बनते जी, कोई अंतर है? यदि हम उन्हीं जीव जंतु जानवरों की तरह बच्चे पैदा करें, खाए कमाए और मर जाए, तो उनमें हमें क्या अंतर है? भैया कीड़ी मकोड़े चींटी जितना भी जीव जंतु है, सब अपना पेट जरूर भरता है, अपना पेट जरूर पालता है, अपना जीवन जरूर जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वो इंसान कहलाता है, वो मानव कहलाता है।